मैं जुलेखा, स्वागत है आपका विजय निर्देश न्यूज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। बिहार प्रदेश छात्र जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल ने बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए परिनियम में न्याय संगत आवश्यक संशोधन कर बिहार के छात्र छात्राओं की हकमारी पर अंकुश लगाने, वास्तविक अधिकार दिलाने, प्रोफेसर की नियुक्ति में अधिकतम भागीदारी और नियुक्ति सुनिश्चित कराने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा, जिसमें कृष्णा पटेल ने कहा कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की एक लंबी कतार लगी हुई है। अब बिहार में किसी बैसाखी और पैराशूटी अभ्यर्थियों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के प्रतिभावान विद्यार्थी कड़ी मेहनत के बाद कठिनता से उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों में डिग्रियां बांटने की दुकानें खुली हुई हैं। इसलिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए परिनियम में कई बिंदुओं पर संशोधन करने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप बिहारी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। बिहार के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कृष्णा पटेल ने मांग किया कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए परिनियम में बिहारी छात्र छात्राओं के लिए 90% सीट आरक्षित की जाए। चयन का आधार मेगा अंक के बजाय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर कराई जाए। कोरोना काल के कारण डिग्री नहीं प्राप्त करने वाले वैसे छात्र को भी आवेदन जमा करने व साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर दिया जाए जो विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी का थीसिस कर चुके हैं। पीएचडी का अधिभार 30 अंक से कम किया जाए। शैक्षणिक अनुभव के लिए विश्वविद्यालय स्तर के अभ्यर्थियों के साथ राज्य के विभिन्न विद्यालयों में संबंधित विषय में +2 में पढ़ा रहे अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए और नई शिक्षा नीति 2020 का पालन कर एमफिल को वरीयता नहीं दिया जाए। भाव दिए कृष्णा पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू बिहार। दीप जलाने का काम किया, शिक्षा में के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का जो काम किया, जो अलग जगाने का काम किया, वो आज इतना बृहद और विस्तार रूप धारण कर चुका है कि हमें किसी भी क्षेत्र में जो नियुक्तियां आती है उसके लिए किसी बैसाखी और पैराशूटी अभ्यर्थियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज उच्च स्तरीय शिक्षा में भी बिहार के तमाम प्रतिभावान छात्र छात्राएं डिग्रियां हासिल कर चुकी हैं और एक लंबी कतार खड़ी है। कड़ी मेहनत करने के बाद कठिनता से बिहार में डिग्रियां मिलती है, लेकिन अन्य पड़ोसी राज्यों में डिग्रियां बांटने की दुकानें खुली हुई है। महोदय, मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आपने बिहार के तमाम युवाओं को, तमाम छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम किया। विभिन्न प्रकार की योजनाओं चलाकर उनको उच्च स्तरीय शिक्षा का लाभ दिलाने का काम किया। उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपने प्रेरित करने का काम किया और आज वो उस शिक्षा ग्रहण कर बिहार का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो नए परिनियम बनाए गए हैं, वह बिहार के तमाम अभ्यर्थियों, छात्र छात्राओं के लिए हितकर नहीं है। कहीं न कहीं एक साजिश के तहत इस परिनियम में लोग छेड़छाड़ किए हैं। इसलिए मैं आपसे इस परिनियम में जो अति आवश्यक संशोधन है उसमें संशोधन करने की मैं आपसे मांग करता हूं, जिससे बिहार के छात्र छात्राओं का वास्तविक अधिकार मिल सके, इनका प्रतिभा का मूल्यांकन हो सके और अपने राज्य में, अपने घर में इनको रोजगार व्यवस्था भी मिल सके, जो शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार पॉलिसी को भी बल मिल सके। इसलिए महोदय, मेरा जो 6 सूत्री मांगे हैं उस पर मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सबसे पहला मांग हमारा यह है कि जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां अभी प्रकाशित की गई है, जो नए परिनियम बनाए गए हैं, उसमें 90% सीट बिहारी छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। जो शेष 10% सीट होगी वो ओपन सीट होगी
उसमें भी बिहारी छात्र छात्राओं का हक होगा, क्योंकि अन्य पड़ोसी राज्यों ने अपने छात्र छात्राओं के लिए इस प्रकार की नीति पहले से लागू कर चुकी है। और जिस प्रकार से आपने बिहार में शिक्षा का लक्ष्य जगाने का काम किया और एक लंबी कतारें बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा की लगी हुई है, इसलिए अब आवश्यकता आ गई है कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और बिहारी छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 90% सीट को आरक्षित कर दिया जाए। महोदय, यह हमारा पहला मांग हुआ। दूसरा, चयन का जो आधार हो वो अंक नहीं बल्कि यथासंभव हो सके तो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करा ली जाए, जिसके तहत निश्चित रूप से हम मेधावी शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति कर पाएंगे और पारदर्शिता भी रहेगी। हमारा तीसरा मांग है, क्या जिस प्रकार से कोरोना का कहर पूरे देश और दुनिया में तबाही मचा रही है, लगभग 6 महीने से पूरी शिक्षा व्यवस्था शिथिल पड़ा हुआ है, हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण लाखों हजारों छात्रों का जो डिग्रियां हैं वो अधर में लटकी हुई है, उनको डिग्रियां नहीं मिल रही है। इसीलिए वैसे छात्र छात्राओं के लिए भी आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हो सके तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो वैकेंसियां हैं उसका डेट बढ़ा दिया जाए, अथवा वैसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी इस बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्राप्त कराया जाए, जो अपने विश्वविद्यालय में पीएचडी का थीसिस जमा कर चुके हैं, जो अपना पीएचडी थीसिस जमा कर चुके हैं और इस कोरोना काल के कारण उनको डिग्रियां नहीं मिल पा रही है, वैसे तमाम छात्र छात्राओं के लिए भी इस नए परिनियम में जोड़ लिया जाए कि वैसे छात्र छात्राओं को भी आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा, साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा, जो पीएचडी का थीसिस विश्वविद्यालय में जमा कर चुके हैं। मेरा चौथा मांग है कि मेधा अंक भी जो पीएचडी का 30 अंक का अधिभार जो दिया गया है वह कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि पीएचडी की जब हम बात करते हैं तो बिहार के लिए एक विडंबना है कि और इस प्रकार का अधिभार तो पूर्व में कहीं से भी मान्य भी नहीं है। 2009 और 12 में जो यूजीसी की सर्कुलर आई 2009 और 2016 में जो संशोधन किया गया, उस दरमियान जो है कि बिहार में 2012 और 2013 उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पीएचडी का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2012 और 2013 के बाद प्रारंभ हुई। 2009 से 2012 तक किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में नामांकन किसी विद्यार्थी का नहीं हुआ, जिसके कारण बिहारी छात्र छात्राओं को एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आप पीएचडी के लिए जो 30 अंक दिए गए हैं इसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है, जिसका नाजायज लाभ पड़ोसी राज्य के अभ्यर्थी उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। पांचवा मांग हमारा है कि शैक्षणिक अनुभव के लिए जो 10 अंक रखा गया है वो केवल विश्वविद्यालय स्तर के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाए, बल्कि उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए
जो राज्य के विभिन्न विद्यालयों में संबंधित विषय में 10+2 में पढ़ा रहे हैं, जिससे सभी को समान मौका मिल सके। और हमारा छठा मांग है कि नई शिक्षा नीति के तहत जिस प्रकार से एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए जो नए परिनियम बनाए गए हैं, उसमें एमफिल को वरीयता दिया जा रहा है। इसको महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी को 60% से अधिक अंक है तो उनको 7 अंक यानी 7 पॉइंट इनको दिया जाएगा। और अगर 55% से 60% के बीच अगर आपका एमफिल में अंक है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति 2020 के विरुद्ध है। इसलिए महोदय, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इन तमाम बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और इस नए परिनियम में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता है। आपके ऊपर बिहार के 12 करोड़ की जनता पूरी निष्ठा और विश्वास रखती है और आपने सदैव बिहारी और बिहार वासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं पुनः आपसे मांग करता हूं कि आप बिहारी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस तमाम बिंदुओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बिहार के छात्र छात्राओं का हकमारी न हो, इनको उचित मान और सम्मान मिले, इनके साथ न्याय हो, इसके लिए 90% सीट आरक्षित कर इनका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करें, इनका अधिकार दिलाने का काम करें। और इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आज आप लोग के समक्ष अपनी बातों को विराम देता हूं। मैं कृष्णा पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जनता दल यू बिहार प्रदेश।